वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MSc एजुकेशन में। आइए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट क्लास 10th का जो अगला टॉपिक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 6 स्थितियां हैं, 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का या क्वेश्चन पूछेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ये क्या है। इसको बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहली स्थिति होगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में, पहली स्थिति होगी कि जब वस्तु को अनंत पर रख दें। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए हम लोग देख लेते हैं इसको। तो जब वस्तु अनंत पर होगा तो हम जानते हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये किरणें जो हैं ये और ये दोनों मुख्य अक्ष के समानांतर हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और जब मुख्य फोकस से होकर जाती है तो आप जानते हो कि जब 2 या 2 से अधिक रिफ्लेक्टेड रेस, परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहीं पर भी काटेंगी या एक दूसरे को जहां से काटती हुई गुजरेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो ये दोनों परावर्तित होकर के किरणें यहाँ पर काटी हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो मुख्य फोकस पर। कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर। जब मुख्य फोकस पर बनेगा तो पूछेगा कैसा बनता है, उसका आकार क्या होगा। तो मुख्य फोकस पर, ये मुख्य फोकस पर तो बनेगा, तो यहां पर बनेगा ये हमेशा उल्टा, उल्टा वास्तविक एवं बिंदु आकार का। किस आकार का, बिंदु आकार, ये बिंदु आकार का बनेगा। तो याद रखना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर उल्टा वास्तविक एवं बिंदु आकार का प्राप्त होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। हम लोगों ने पहला देखा कि जब वस्तु अनंत पर थी तो अब अनंत से थोड़ा सा वस्तु को इधर लाएंगे। जब इधर लाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो ये अनंत हो गया और ये आपका वक्रता केंद्र C। इन दोनों के बीच में वस्तु को रखे हैं, वस्तु का नाम है A और B। तो आप जानते हैं कि इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाता है। दूसरा नियम क्या है, तो मुख्य फोकस से अगर गुजार देंगे प्रकाश की किरण को तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो ये किरणें और ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो जब यहाँ पर काट रही है तो इमेज आपका यहीं पर बनेगा। और यह इमेज कैसा होगा इसको देखें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो कैसा बनेगा ये, इसको थोड़ा सा देख ले। तो यहां पर भी बनेगा ये उल्टा, और क्या बनेगा, वास्तविक, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा एवं वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कहां पर बनेगा, तो C और F के बीच में, C तथा F के बीच। याद रखना है, आप बताएंगे कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। अब तीसरा नंबर पॉइंट देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र माने C पर। तो जब वस्तु C पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो C पर हमने वस्तु रख लिया A और B। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है।
दूसरा नियम लगाएंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को यहां पर काटी हैं, अर्थात यह एकदम वक्रता केंद्र के सीध में काट रही हैं, तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक और वस्तु के समान आकार का बनेगा। वस्तु के समान आकार का बनेगा। ध्यान दीजिए, यह स्थिति पूछता है कि किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए कि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब उसके आकार का प्राप्त होता है। तो ये आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और यह एक ऐसी स्थिति है जहां पर जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। आइए चौथा देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो ये वक्रता केंद्र है आपका, ये वक्रता केंद्र हो गया C, और वक्रता केंद्र C और F के बीच में हमने वस्तु को रखा। इस वस्तु का नाम दे देते हैं A और इस वस्तु का नाम दे देते हैं हम B। A और B, तो यह A हो गया, यह B हो गया। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ये मुख्य फोकस से होकर गई। और दूसरा, अगर इसके मुख्य फोकस से गुजार दें तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो जब यहाँ पर काट रही है तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और ये B वाला था तो ये B डैश हो जाएगा और ये A डैश। तो हम क्या देखें कि यहाँ स्थिति होगी अनंत। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर प्राप्त होगा अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच। और कैसा बनेगा? उल्टा और क्या? वास्तविक। और क्या बनेगा? वस्तु से, यहां पर वस्तु से, अब जैसे जैसे इसके वक्रता केंद्र से आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इधर चलते चलेंगे वस्तु बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा प्राप्त होगा। अब थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान क्या देना है, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान इसमें यह देना है विद्यार्थियों कि जब वस्तु अनंत पर रखे थे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना था? मुख्य फोकस पर। आगे अगला पॉइंट जब हम पढ़ेंगे कि जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगला देखिए, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना है? तो C तथा F के बीच, C तथा F के बीच बना है। देखिए C तथा F के बीच पर में बना है। और यहां देखिए जब वस्तु को C तथा F के बीच में रखे हैं तो प्रतिबिंब उसका कहां पर बना है? अनंत एवं C के बीच। तो ये इसके साथ कोरिलेट करेगा, यानी कि इसका उल्टा है। अगला देखेंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसमें और दो पॉइंट हैं उसको बता देते हैं हम, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लें। 4 हम लोगों ने पढ़ लिया, 5वां हम देखेंगे कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो? मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो सबसे पहले एक हम बनाएंगे क्या? अवतल दर्पण। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। सावधानी बच्चों ये देना है कि जब कलई आप कर रहे हो दूसरे साइड तो ये कलई इधर ना आए, अन्यथा आपका फिगर गलत हो जाएगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आप ये अवतल दर्पण बना लिए और आप ये एक मुख्य अक्ष खींच लिए, यहाँ पर इसका ध्रुव हो जाएगा। आप जानते हो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा और इसके बीच में कहीं ना कहीं पर मुख्य फोकस होगा। अब हम लोगों को वस्तु कहाँ रखनी है? मुख्य फोकस पर। तो जब मुख्य फोकस पर वस्तु को रखेंगे तो लीजिए हमने रख दिया, इसका नाम रख देते हैं A और B। यह क्या है? तो ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है।
ए बी वस्तु हो गई, तो आप जानते हो कि मुख्य अक्ष के समानांतर, ये मुख्य अक्ष है तो इसके लिए समानांतर है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम हम क्या देखेंगे, तो दूसरा नियम ये देखेंगे कि यह वक्रता केंद्र, अब तो इसके मुख्य फोकस हम डाल नहीं पाएंगे, तो अब तीसरा जो नियम पढ़े थे यहाँ वाला कि वक्रता केंद्र से डाल दें, तो अगर ऐसे हम डाल दें, ऐसा हम कुछ इसको बनाएं, मान लीजिए कि हम यहाँ से ऐसी किरण को डाल दें कि वो लगे कि आपके वक्रता केंद्र से जा रही है, तो सपोज हमने उस किरण को ऐसे डाल दिया, ये तो ये किरण आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से होकर जा रही है, यानी कि इस वक्रता केंद्र से जा रही है यहाँ पर, तो आप जानते हो कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी परावर्तित होकर के, तो ये ऐसे लौट गई। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर हैं, ये एक दूसरे के समानांतर किरणें हैं, समानांतर होंगी जब आप खींचेंगे उसको। तो ध्यान दीजिए कि हमने क्या देखा कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, तो एक तो मुख्य अक्ष के समानांतर हम लोगों ने डाला, तो ये मुख्य फोकस से होकर के गई, दूसरा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं, और हम जानते हैं कि समानांतर किरणें कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काटेंगी। जैसे अनंत से चलने वाली समानांतर होती है प्रकाश की किरणें, तो उसी तरीके से समानांतर चलने वाली भी प्रकाश की किरणें कहां पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर। तो ये सारी किरणें कहीं ना कहीं पर जाकर के मिलेंगी, तो ये अनंत पर जाकर के मिलेंगी। तो यहाँ देखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर। कहां पर बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति वास्तविक होगी, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ठीक है, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर, मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बहुत बड़ा प्राप्त होगा। अब आते हैं हम लोग, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, और यहाँ पर हो जाएगा मुख्य ध्रुव, यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस, यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो हम लोगों को वस्तु को रखना है इन दोनों के बीच में। जब इन दोनों के बीच रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति होती है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण होगी, तो वह मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। ये हो गई। और दूसरा नियम हम जानते हैं कि अगर इसके वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र है, सपोज ऐसे अगर हम मान लें कि वक्रता केंद्र से ये, यानी ऐसे हम कुछ डाल लें, ऐसे प्रकाश की किरण को हम डालें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सावधानी से फिगर इसका बनाएंगे। अगर इसके वक्रता केंद्र के सिद्ध में अगर प्रकाश की किरण को हम डाल दें, तो हम जानते हैं कि यह परावर्तित होकर के पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे जा रही है, और ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है। ये दोनों जाकर के ऐसे फैल रही हैं, तो कभी भी ये एक दूसरे को काटेगी नहीं इधर। जब इधर नहीं काटेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब दो परावर्तित प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटें, तो इधर नहीं बनेगा। तो अब उस स्थिति में हम क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे, और जब पीछे से देखेंगे तो इन दोनों प्रकाश किरणों को, जो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये एक दूसरे को यहाँ काटेंगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ काटेंगी, जब इनको पीछे बढ़ाएंगे, तो हम क्या देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो जब यहाँ पर काट रही हैं, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और यह ए था, यह बी था, यह बी था, तो यहाँ पर बन जाएगा ए डैश, और यहाँ पर बन जाएगा बी डैश। ध्यान देना है, यही इमेज बनेगा। यही एक केवल ऐसी स्थिति होती है कि इसमें प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है।
तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के कहां पर बनेगा, पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, अब सीधा बनेगा। ये सीधा बना है, देखिए ए था बी था तो ए डैश बी डैश, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, आभासी। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ध्यान देना है ये कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम नहीं, बल्कि अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसको भी हम बता देते हैं, तो इसको नोट करें आप।